Good morning. Now, in this video, we are going to discuss class 8th comparing and quantities chapter number 9. Now, in this video, हम लोग इसमें क्या क्या कवर करेंगे? प्रॉफिट लॉस, सीपी, एसपी, ओवरहेड एक्सपेंशन, ठीक, डिस्काउंट और सेल टैक्स या वैल्यू टैक्स जो भी होता है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये सब होता क्या पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीपी के बारे में समझते हैं। सीपी क्या होती है, यानी कॉस्ट प्राइस हम लोग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस यानी जिस पे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आप मार्केट गए, कोई सामान परचेस किए, ठीक है, तो उसी जो परचेस किए, जिस रेट पे आपने परचेस किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक, एसपी क्या होती है, मान लीजिए आपने जो मार्केट से सामान लाया, ठीक, सपोज ऐसा कि आपके पास क्या है, शॉप है, ठीक, आपके पास क्या है, एक शॉप है, आप मार्केट जाते हैं, ठीक, मार्केट में गए, आपने कुछ सामान को क्या किया, परचेस किया, ठीक, आपने क्या किया, कुछ सामान को परचेस किया, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक, आपने जिसको परचेस किया उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। देन आप अपने शॉप पे लाएंगे, शॉप से क्या करेंगे, सेल करते हैं। क्या करते हैं, सेल। यहाँ पे आपने परचेस किया है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो आपका वो, जैसे यहाँ से कुछ आपने पैकेट परचेस किया, ठीक है, आपने क्या किया, कोई पैकेट को क्या किया, परचेस किया, ठीक, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस आप दे रहे हैं इस पे, यहाँ पे। ठीक, जैसे आप यहाँ पे लाएंगे परचेस करके अपने शॉप पे, यहाँ पे स्टोर में अपने रख दिए, देन आप क्या करेंगे, इसको सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक, जो यहाँ पे जो आपसे परचेस कर रहा है, यहाँ पे आप जिसको बेच रहे हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी आप मार्केट में गए, आपने किसी सामान को, प्रोडक्ट को परचेस किया, तो आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा। देन आप क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, अगर सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे। ओके। या किसी भी शॉप के लिए जो शॉपकीपर होता है, वो किसी भी सामान को सेल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुआ। इसके बाद हमारा इस पे आता है एक मार्केट, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। तो देखिए, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, अधिक रहेगा, और सीपी क्या रहेगा, कम। यानी सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, किससे, एस सीपी से। मतलब जो सेलिंग प्राइस, आप जैसे मान लीजिए आपने परचेस किया 10 रुपीज़ में, ठीक, आपने परचेस किया कितना, सीपी आपकी क्या है, 10 रुपीज़, और इसको आप सेल कर रहे हैं कितने रुपीज़ में, 15 रुपीज़ में। दिस इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। 15 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। यानी इसमें कौन अधिक है, सेलिंग प्राइस क्या है, अधिक है, सीपी क्या है, कम। तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, एस पी माइनस सी पी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके। नाउ लॉस क्या होता है, लॉस के बारे में देखिए। लॉस क्या होता है, आपने किसी वैल्यू को, किसी भी प्रोडक्ट को क्या किया, परचेस किया है, ठीक, किसी प्रोडक्ट को क्या किया आपने, परचेस किया। जैसे मान लीजिए यही है, आपने इसको यहाँ पे चेंज कर देते हम लोग, ये तो इसका हो गया। मान लीजिए आपने क्या किया, किसी प्रोडक्ट को 15 रुपीज़ में परचेस किया, ठीक, कितने रुपीज़ में परचेस किया, 15 रुपीज़ में, और इसको 10 रुपीज़ में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक, यहाँ इस कंडीशन में आपको क्या होगा, लॉस होगा। कैसे, देखिए लॉस में क्या होता है, लॉस के कंडीशन में क्या होता है, सीपी क्या होती है, ग्रेटर होती है किससे, एसपी से। सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। देन क्या होता है, आपको लॉस होता है। फाइंड कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो भी आपको कॉस्ट पड़ी है, यानी आपने जितने का परचेस किया है, उसमें से जितने का बेचा, उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए आपको क्या करना है, एसपी फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बट गिवन क्या क्या है, आपको गिवन क्या है, जिससे आपको गिवन है, सीपी गिवन है, प्रॉफिट लॉस गिवन है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, जो भी आप कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज गिवन है। तब आपको क्या करना है, देखिए सेलिंग प्राइस आपको क्या करना है, फाइंड करना है।
सेलिंग प्राइस क्या करना है, फाइंड करना है। बट आपके सामने क्या कह दिया है, कॉस्ट प्राइस क्या है, गिवन है, कॉस्ट प्राइस आपको क्या गिवन है, एंड प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या है, इन दोनों में से कोई भी एक गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। इसके लिए फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस, ठीक, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP, ठीक। ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला आता है आपको क्या फाइंड करने के लिए, सेलिंग प्राइस। जब आपके पास क्या गिवन रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन रहेगा, और क्या दिया रहेगा, CP दिया रहेगा, ठीक। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया है, क्या दिया है, प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है। इस कंडीशन में क्या प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है, और आपसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए एक और फार्मूला है, उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक। उसके में उस फार्मूले में क्या होगा, जिससे आपके पास सॉल्व करने के लिए क्या होगा, जो प्रॉफिट है, ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज पहले फाइंड कीजिए, जो भी आपका CP होगा उस पर जितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, उसकी परसेंटेज फाइंड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे एक तो पहले ये हो गया, इसका अगर लॉस में आपको फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू CP। ये तो नॉर्मल आपकी बुक का फार्मूला हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बुक का फार्मूला हो गया। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक। एक अनदर मेथड होता है इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए उसमें क्या होता है, जिससे हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक, और क्या दिया है, प्रॉफिट गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या लेंगे, प्रॉफिट क्या करें, एक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट प्लस एक्स, ठीक, यानी CP का, ठीक है, जो भी प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ CP, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ CP प्लस CP, इस टाइप से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो भी आपकी प्रॉफिट हो रही है, यानी जितने का भी आपका क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसका पहले परसेंटेज निकालिए। तो कैसे होगा, जो भी यहाँ पे मान लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज इंटू CP अपॉन 100 प्लस CP की जो भी वैल्यू होगी, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। इससे दोनों से आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस, दोनों से क्या फाइंड होगा, आपकी सेलिंग प्राइस, ठीक। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। आइदर ऐसे भी कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ CP, यानी जो भी आपको CP यानी कॉस्ट प्राइस पे जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है उसका परसेंटेज निकाल लीजिए पहले, ठीक, यानी परसेंटेज ऑफ CP, ठीक है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ CP प्लस उसमें क्या कीजिए, CP को ऐड कर दीजिए, ठीक। इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लॉस में क्या होगा, सेम यहाँ पे लॉस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस का निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस, यानी लॉस परसेंटेज ऑफ CP माइनस CP, ठीक। ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ लॉस की कंडीशन में, ये क्या होगा, लॉस परसेंटेज इंटू CP अपॉन 100 माइनस CP, ओके। तो ये क्या आपके सेम फार्मूले हैं, ठीक। ये क्या आपके दोनों सेम फार्मूले हैं, दोनों को आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लॉस है, ओके। देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वही सेम काम कर रहे हैं, जो भी आपका परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। जैसे एक्स होगा, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को हम लोग मान लेते हैं 100%, कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपीज़ का कोई पेन परचेज किया, ठीक है। अगर आप इसमें क्या कर रहे हैं, 10% इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो 10 का पहले क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, 10 का क्या निकालेंगे, 10%, ठीक। देन आप क्या करेंगे, उसको CP से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। यानी 10 इसका 100% है, 10 रुपीज़ जो आपके हैं, 10 रुपीज़ किसके इक्वल है, 100 रुपीज़ के इक्वल है, सॉरी 10 रुपीज़ किसके इक्वल है, 100% के इक्वल है, ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहे हैं कि 10% इंक्रीज कर दीजिए, हमने क्या किया, 10% को क्या कर दिया, उसको प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए उसको, प्रॉफिट चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 100, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 100 प्लस 10,
ओके 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू सी पी इजक्वल टू 10। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके अब इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट इसको अभी फिर से क्लियर करेंगे एक बार, एक एग्जांपल लेके करते हैं इसको सॉल्व। देखिए छोटा एग्जांपल कैसे करते हैं। हाँ एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या आपका है, कुलदीप बारो ए सेकेंड हैंड रेडियो सेट, ठीक है। कोई क्या कहता है, उसने सेकेंड हैंड का रेडियो सेट परचेज किया, ठीक। मान लीजिए कितने का परचेज किया, 150 रुपीज़ का, ठीक। उस पर उसने क्या किया, स्पेंड इतना, रिपेयरिंग में कितना उसने खर्च कर दिया, 440 रुपीज़। देखिए 440 रुपीज़ क्या किया उसने, रिपेयरिंग में खर्च किया। इसी को क्या बोलते हैं, ओवरहेड एक्सपेंशन, यानी अधिक जो आपका ओवरहेड यानी अलग से जो खर्चा लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, इतना ये अलग से जो खर्चा लगता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसिव, एक ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है। मतलब यानी आपने सीपी आपके, तो एक्चुअली में सीपी क्या आपकी, दिस है कॉस्ट प्राइस आपकी क्या है 1050 रुपीज़, बट आपने क्या किया, ये ओवरहेड एक्सपेंसन आपने कर दिया। ओवरहेड एक्सपेंस है, तो ये दोनों को जब सम करेंगे तो अब ये आपकी क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी सीपी, यानी 0051। ये क्या हो जाएगा, अब आपका रियल प्राइस हो जाएगा कि आपको पूरा वो जो भी रेडियो सेट है या टीवी सेट है आपको इतने में क्या है पड़ा है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, रियल अब क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, टोटल अमाउंट या टोटल सीपी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द टोटल सीपी। ओके ओवरहेड समझ में आया, ओवरहेड एक्सपेंसिव मतलब समझ में आया कि यानी जो अलग से खर्चा लगता है उसके प्रोडक्ट के ऊपर, उसको क्या पड़ा, उसी को क्या बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसिव। यानी मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, ठीक है, बट आपको किसी को देना तो उसके लिए अलग से पैकिंग वैकिंग करवाएंगे या कुरियर करवा रहे हैं, कहीं से मंगवा रहे हैं, ठीक, जो वो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंस है। तो वो आपका क्या होगा, सीपी में ही ऐड हो जाता है। वो किस में ऐड होता है, सीपी में। सपोज आप ऑनलाइन किसी चीज़ को प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक, ऑनलाइन किसी, मान लीजिए किसी चीज़ को प्रोडक्ट किया तो वो 1000 रुपीज़ का था, 1050 रुपीज़ का, बट उस पर जो कुरियर चार्ज है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्ज है और टैक्स है, तो ये सब जोड़ के कितना हो गया, इतना रुपीज़ हो गया, ठीक। तो ये मान लीजिए सर्विस बॉय का चार्ज है, कुरियर चार्ज है, ये सारा जॉइंट किए तो इतना हो गया, पैकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो अब आपका रियल प्राइस कितना आपको देना पड़ रहा है ये, तो ये आपकी क्या हो जाएगी टोटल सीपी, यानी रियल सीपी क्या पड़ेगी 1500। समझ में आया जी। ओवरहेड एक्सपेंशन यानी जो अलग से हम लोग क्या करते हैं खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसी के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था कोई रेडियो सेट है जिसकी प्राइस क्या है 1050 रुपीज़, ठीक। इस पर अलग से उसने कितना खर्चा किया 1050 रुपये, रिपेयरिंग में कितना किया, मान लीजिए इतना रुपये रिपेयरिंग में इन्वेस्ट कर दिया, यानी टोटल उसका कितना आ गया 1500 रुपीज़ आ गया कॉस्ट। ये क्या हो गया आपकी सीपी, सीपी इक्वल टू हो गया। नाउ इस पे क्या बोल रहा है कि वो 10% का क्या चाहता है, प्रॉफिट चाहता है, गेन, गेन कितना चाहता है, गेन परसेंटेज कितना हो इसको 10% का, ठीक है। उसको कितने परसेंट की प्रॉफिट चाहिए इस पर 10% की, 10% की उसको प्रॉफिट चाहिए। नाउ तो इसकी सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं दोनों मेथड से। फर्स्ट अब क्या है 100 प्लस प्रॉफिट या गेन जो भी यहाँ पे है, प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी, ये आपका, ठीक। और दूसरा फार्मूला आपका क्या है, एस पी इक्वल टू 10% ऑफ सीपी, 10% यानी जो भी आपका परसेंटेज लग रहा है, ठीक है, 10% ऑफ सीपी, यानी इसको हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज यानी गेन परसेंटेज ऑफ सीपी, गेन परसेंटेज ऑफ सीपी प्लस सीपी। ओके दोनों मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, यानी हम लोग पहले क्या करेंगे गेन निकालेंगे, जितना भी गेन हो रहा है उसके ऊपर, और देन उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले इसको हम लोग क्या कर रहे हैं 100 रुपीज़, इसका जो भी ये रुपीज़ है 1500, इसको कितना मान लिए 100%,
100% पे इसको किसके इक्वल कर रहे हैं, उसका जो भी गेन हो रहा है उसको ऐड करें। देखो यहाँ पे क्या किया गया, क्वेश्चन में जो 1500 है इस वाले में, ठीक, उसको कितना मान लिया गया, 100% मान लिया गया। इसको कितना मान लिया गया, 100%। अब 100% पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, कितना, 10%। तो ना इसी को सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा, 100 प्लस 10% अपॉन 100, ठीक। ये क्या है, 100% है, इसका 10% पहले फाइन करेंगे, ठीक है, यानी 150। इसका हम लोग क्या करेंगे, 10% हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, तो ये कितना हो गया हमारा, 110%, ठीक, इंटू सी पी आपकी कितना है, 1500। ना इसको सॉल्व करेंगे, कितना है, 110 अपॉन 100 इंटू 1500। ओके, देन इसको क्या कीजिए, कट कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा आपका 1650, ठीक। दिस इज योर आंसर। ये क्या हो गया, आपका आंसर आया। ये तो क्या आएगा, अब इतने में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखिए, गेन परसेंटेज ऑफ सीपी, यानी गेन परसेंटेज, कितने का गेन हमको चाहिए, 10% का। 10% ऑफ सीपी, सीपी कितना है, 1500 प्लस 1500। ओके, ये चीज़ समझ में, 10% ऑफ सीपी प्लस 1500। और इसको क्या कीजिए, 10% निकालने के लिए क्या किया, 10 इंटू 0 अपॉन 100 प्लस 1500। और इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 0 0 0 0 कैंसिल, ये कितना आएगा, 150 प्लस 1500। ना इन दोनों को सम करेंगे, कितना आएगा, 1650। यानी देखिए, दोनों का आंसर क्या है, सेम है, दोनों का आंसर क्या है, सेम है, बट इनके दोनों के फार्मूले में जो है थोड़ा सा चेंजिंग है, बस क्या है, चेंजिंग। यहाँ पे क्या क्या है, ये जो आपका 100 प्लस गेन परसेंट, यानी यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी इसने 100% मान लिया, ये जो 100 लिखा हुआ है ये 100% ये है, और गेन की वैल्यू क्या है, ये 10%। इन दोनों को क्या क्या ऐड करोगे, कितना होगा, 110%। यही क्या होगा यहाँ पे, 110% अपॉन 100, ठीक, इंटू सी पी, कॉस्ट प्राइस से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस वाले में सेलिंग प्राइस निकालने के हम लोग सबसे पहले क्या करें, गेन का परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, ठीक। जितना भी गेन हो रहा है उसका क्या कर रहे हैं, परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, यानी किस पे, सीपी पे, गेन परसेंटेज ऑफ सीपी, ठीक है, यानी सीपी 10% ऑफ 100, इतने जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस था उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, गेन फाइंड कर रहे हैं, कितने जितने भी का गेन हो रहा है, ठीक है, यानी 10% का गेन हो रहा है, तो उसका सीपी पे रख के चेक कर रहे हैं कितना रुपीज़ हो रहा है, तो 150 रुपीज़ हुआ, ठीक। और उसको क्या किया, सीपी में क्या किया, ऐड कर दिया है। तो ये दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ, यह था आपका क्वेश्चन कि कोई कॉस्ट प्राइस है, ठीक, इतना रिपेयरिंग का चार्ज है 450 रुपीज़, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, सीपी 1050 रुपीज़, उस पर कितने का परसेंटेज चाहिए, गेन 10% का, ठीक, 10% को उसको क्या चाहिए, गेन चाहिए, ठीक है। बस इसको फार्मूले में रखिए, पुट करिए, आंसर आएगा। यानी दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बस इसी मेथड से सॉल्व होगा, सॉल्व आपका इससे भी होगा पूरा क्वेश्चन, ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट है हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इसका स्टार्ट करते हैं, डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस समझ में आया, ठीक। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, जैसे सीपी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सीपी, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा, ठीक। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस, जैसे ये क्या होता है, जैसे आपका सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला था, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या था, 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी, ये था ना। अब आपको क्या फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है, तो क्या कीजिएगा, इसमें फार्मूले को रिवर्स कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये आपका सीपी, ये क्या होगा, एसपी है, एसपी से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 100 हो जाएगा, ये ऊपर में मल्टीप्लिकेशन तो नीचे में आके क्या हो जाएंगे सर, डिवाइड हो जाएगा, गेन परसेंटेज। ओके, तो ये क्या होगा, आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, ठीक। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको और अच्छे से लिखना चाहिए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज, ओके, इक्वल टू सी पी। यानी क्या किया गया, ये जो फार्मूला है इसी को क्या किया गया, बस रिवर्स कर दिया गया, ठीक। यानी सी पी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो इधर चला जाएगा, इधर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, और नीचे में क्या थे,
डिवाइड में थी तो एसपी की संख्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्या था ऊपर में मल्टीप्लाई में सॉरी न्यूमिनेटर था तो इधर आएगा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, बस वही किया गया रिवर्स किया गया यानी क्रॉस चेंजिंग बस की गई है। क्लियर हुआ। इस वाले वैल्यू को हम लोग इधर लेके गए हैं, ठीक, इस वाले वैल्यू को नीचे रख दिया यानी SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस गेन परसेंटेज। ओके, ये क्या आएगा आपका CP आएगा। ओके, बस इसको ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दूसरे फार्मूले पे पुट करते हैं। तो आपका जो CP का फॉर्मूला क्या है, CP इक्वल टू क्या है 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू SP, यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या आपका फॉर्मूला है, इसी को बस आपको क्या करना है यूज करना है। नो हम लोग क्या करते हैं अनदर मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपके पास SP पता है, SP क्या हमको पता है, ठीक है, तो SP इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे थे X परसेंटेज ऑफ CP प्लस CP। ओके, परसेंटेज ऑफ CP प्लस CP। तो यहाँ पे बस फाइंड करना होगा, तो क्या करिए इसको सॉल्व कर दीजिए, इससे माइनस कर दीजिए, आपकी CP के प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। यानी इसको आपको CP फाइंड करना है तो SP माइनस P परसेंटेज ऑफ CP इक्वल टू CP, ये रहा आपका फार्मूला। इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो बस वो क्या गया है रिवर्स किया गया, फार्मूले को क्या किया गया रिवर्स। ओके, क्लियर हुआ। ये सेलिंग प्राइस फाइंड करने का था, वो क्या था SP फाइंड करने का था। ना नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट को परचेस किया, ठीक, ये डिस्काउंट किसके ऊपर डिपेंड होता है मार्क प्राइस पे होता है। ठीक है, यानी मार्क प्राइस मतलब क्या होता है जो भी प्रोडक्ट के ऊपर दाम लिखा रहता है, ठीक, जैसे ये आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक, इसके ऊपर क्या लिखा गया ये मार्क प्राइस, ठीक, ये जो लिखा है MRP इक्वल टू 35, MRP इक्वल टू 35, ये आपका क्या हो गया मार्क प्राइस हो गया। यानी जो भी प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर जो प्राइस लिखा रहेगा उसकी ऊपर प्राइस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं डिस्काउंट जो देता है शॉपकीपर, उसको क्या बोलते हैं डिस्काउंट बोलते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मार्क प्राइस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने बुक में एक एग्जांपल, जैसे कोई टी-शर्ट है, ठीक है, 200 रुपीज़ की, इसकी क्या नाम है कितने रुपीज़ की टी-शर्ट है, उस पर MRP जो मार्क लिखा है, मार्क प्राइस क्या लिखा है 200 रुपीज़। ठीक है, और जो शॉपकीपर है वो क्या करता है ये इस पर 20% का क्या देना चाहता है डिस्काउंट देना चाहता है, 20% का क्या देना चाहता है 20% का क्या देना चाहता है डिस्काउंट देना चाहता है। ठीक है, तो अब बताइए उसको वो टी शर्ट वो उस टी शर्ट को कितने में सेल करेगा। ठीक, तो इसी को हमको क्या करना है डिस्कस करना है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हो गया मार्क प्राइस कितना है 200 और डिस्काउंट कितना दे रहा है 20% का। ठीक, तो सबसे पहले क्या कीजिए इनका बीच का परसेंटेज 20 का 200 का 20% कितना आएगा 20% ऑफ 200, 20% ऑफ 200 कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए 20 इंटू 200 अपॉन 100। ठीक, 0 कैंसिल कितना है 40 रुपीज़, यानी 40 रुपीज़ का क्या कर रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है, किस पे दे रहा है CP सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, यानी जो भी आपका मार्केट प्राइस है MP पे मार्केट प्राइस पे वो कितना डिस्काउंट दे रहा है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी मार्केट प्राइस क्या है मार्क प्राइस सॉरी मार्केट बोल रहा है मार्क प्राइस क्या है 200 रुपीज़, उसमें कितने का वो डिस्काउंट दे रहा है 40 रुपीज़ का। ना इसको सॉल्व कीजिए 160 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक, इस टाइप से आप क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा जो आपके पास वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है, डिस्काउंट में हमको क्या करना रहता है, देखिए डिस्काउंट में हमको क्या करना रहता है जो भी आपके पास मार्क प्राइस होगा, ठीक है, यानी मार्क प्राइस यानी जो भी MRP लिखा रहेगा उसके ऊपर हमको क्या करना रहता है डिस्काउंट, ना कि CP पे देते नहीं हम लोग। ठीक, CP UP पे हम लोग मार्क डिस्काउंट नहीं देते, CP SP पे जो हम लोग क्या करते हैं देखिए CP SP और मार्क प्राइस तीनों में डिफरेंस देखिए यहाँ। ठीक है, CP मतलब आपने जितने का परचेस किया, शॉपकीपर ने जो किया शॉपकीपर क्या करता है परचेस करता है, सेलिंग इसके बीच में क्या आता है मार्क प्राइस आती है। ठीक, मार्क प्राइस मतलब क्या होता है
मार्क प्राइस क्या होता है, जैसे आपने उसके उस प्रोडक्ट के ऊपर जो एमआरपी लिखी हुई है, ठीक है, एमआरपी कितना लिखा है, 200 रुपीज़। ठीक, मान लीजिए इसने परचेस किया होगा 100 रुपीज़ में, शॉपकीपर ने परचेस किया होगा 100 रुपीज़ में, बट उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना लिखा है, 200 रुपीज़। ठीक, अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, अब जो शॉपकीपर है ये कितने का सेल कर रहा है, शॉपकीपर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो ये तीनों में क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। सीपी क्या होता है, शॉपकीपर जिस रेट पर क्या करता है, परचेस खुद करके लाता है, उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक, मार्क प्राइस क्या होता है, जो प्रोडक्ट के ऊपर क्या लिखा रहता है, जो एमआरपी लिखे रहे, जैसे आपके बुक के ऊपर क्या लिखा है, एमआरपी। ठीक, वो क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। ठीक, जो उस दुकानदार आपको, यानी जो भी आपके बुक सेलर है, ठीक है, वो सेल कर रहे हैं जिस रेट पे, उसको क्या बोलते हैं, सेल प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल प्राइस। यानी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल प्राइस किसको कौन फिक्स करता है, शॉपकीपर फिक्स करता है। ठीक, यानी उसको कितने में बेचना है, प्रॉफिट में बेचना है कि लॉस में बेचना है। नाउ एग्जांपल इसका सॉल्व करते हैं। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी छोटा सा, ठीक है। डिस्काउंट का एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल है, कोई शॉपकीपर है, ठीक है, उसने क्या किया, अपने ओल्ड स्टॉक में से, कोई शॉपकीपर है, ठीक, उसके पास कुछ पुराने टीवी पड़े रहते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, इस टीवी का रेट क्या है, जो उसका प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस है। क्वेश्चन में ये है कि कोई शॉपकीपर है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7, यानी इसमें क्या है कि जो शॉपकीपर है, ठीक है, उसके पास कुछ प्रोडक्ट पड़े हुए हैं टीवी के, ठीक, पुराने हैं, बट वो चाहता है कि इसको मैं सेल करता हूँ, ठीक है, डिस्काउंट पे। तो उस टीवी के ऊपर जो एमआरपी लिखा है, एमआरपी यानी मार्क प्राइस जो लिखा है, वो कितना है, 6500 रुपीज़। ठीक, बट जो शॉपकीपर वो चाहता है कि ये एमआरपी पे वो कितना परसेंट का डिस्काउंट देना चाहता है, एमआरपी के ऊपर कितना परसेंट का डिस्काउंट देना चाहता है, 12% का। ओके, ना अब बताइए कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। ठीक, यहाँ पे हमको क्या बताना, सेलिंग प्राइस। ठीक, इसका देखिए, इसका सिंपल से एक फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, ठीक, मार्केट मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक, बस इतना ही आपको करना रहता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। यानी जितना भी आपने क्या कर दिया, देखिए एमआरपी कितनी थी, 6000 की थी, आपने इस एमआरपी पे कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 12% का। इसको जैसे 12% इसका निकालेंगे, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। नौ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस इक्वल टू डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे, किसके ऊपर हो रहा है, इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पे डिस्काउंट को कैसे डिक्लेयर करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज ऑन एम, डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ एम पी, यानी मार्केट प्राइस। ये क्या करें, आप किस पर डिस्काउंट निकाल रहे हैं, मार्केट प्राइस का, यानी कितने का डिस्काउंट है। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, मार्केट प्राइस माइनस ये कितना है, डिस्काउंट आपको क्या है, 12% ऑफ मार्केट प्राइस 6000। ओके, क्लियर हो गया। मार्केट प्राइस आपका क्या है, 6000 माइनस 12 इंटू 6500 अपॉन 100। ओके, बस इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। ये क्या आएगा, 6500 माइनस, जो सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 780। ओके, नाउ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5720 रुपीज़। ओके, क्लियर हुआ। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें हुआ क्या है, देखिए आपके पास शॉपकीपर के पास कुछ टीवी है, ठीक है, जिसकी प्राइस क्या है, 6500 रुपीज़ है। ओके, 6500, उस पर वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 12% का डिस्काउंट दे रहा है। तो ये डिस्काउंट किस पे दे रहा है, ना कि सीपी पे दे रहा है, ना एसपी पे, किस पे दे रहा है, मार्केट प्राइस पे दे रहा है। ठीक है, किस पे दे रहा है, मार्केट प्राइस पे। तो आपको करना क्या है, मार्केट प्राइस पे जब डिस्काउंट दे रहा है, तो मार्केट प्राइस में से या डिस्काउंट की वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, मार्केट प्राइस में से इस वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है, यानी मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट किसके ऊपर निकालेंगे, डिस्काउंट का जो भी परसेंटेज वो किसके ऊपर निकलेगा,
मार्केट प्राइस पे, यानी 12% ऑफ 6,500, यानी 12% ऑफ 6,500। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, तो यही आपको क्या करना है, पढ़ना था। इसमें एक और पॉइंट आपका आता है लास्ट, सेल टैक्स। ठीक है, ये सेल टैक्स या वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, अब जीएसटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या होता है, ये जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगता है, देखिए जो आपका ये जीएसटी लगेगा या जो भी आपका टैक्स लगेगा, ठीक, वो क्या होता है, एक तरह का आपको होगा। मान लीजिए आपने क्या किया, कोई प्रोडक्ट आपने परचेस किया, कॉस्ट प्राइस उसका है 100 रुपीज़। शॉपकीपर बोलता है इसमें मैं जीएसटी लूँगा, टैक्स लूँगा या वैट लूँगा या सेल टैक्स लूँगा, जो भी, ठीक, और 15% का या 18% का, ठीक, कितने परसेंट निकलेंगे, 80% का मैं क्या ले रहा हूँ, टैक्स ले रहा हूँ। जीएसटी टैक्स है या सेल टैक्स है या जो भी, ठीक है, वैट टैक्स 80%, यानी 100 का 80% निकालेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। कितना आएगा, 18, और उसको सीपी में क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। कितना आएगा, 180 रुपीज़ आपको क्या पड़ेगा, वो 180 रुपीज़ में क्या करेगा, वो सेल करेगा। ठीक, आपको दुकानदार को कितना देना पड़ेगा, 118 रुपीज़, सॉरी 118 रुपीज़ क्या करेगा, आप जो शॉपकीपर आपसे इतना रुपीज़ लेगा। क्लियर हुआ। अगर आपको पड़ा है ये कॉस्ट इतने का पड़ा है, ठीक है, अब देखिए इतना तो आ गया। अब आपको मान लीजिए इतने का, ये क्लियर हुआ। आपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या था, 100 रुपीज़, उस पर शॉपकीपर ने आपसे कितना लिया, 18% का क्या लिया, टैक्स लिया। तो 18%, 100 का 18% कितना होता है, 18। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 इंटू 18/100 कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक, 18 को क्या किया, 18 प्लस सी पी, 18 प्लस सी पी, सी पी में ऐड कर दिए, यानी यहाँ पे क्या है, टैक्स। इसको ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका जो भी है 100 रुपीज़ है, ठीक, इस पर टैक्स कितना लग रहा है, 18% का, यानी 100 का 18% कितना होगा, 100 इंटू 18/100, ये क्या आएगा, 18 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा, 18 रुपीज़। तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, यानी जितने को सेल करेगा यानी हमको देगा, ठीक, कितने में देगा, टैक्स प्लस, टैक्स प्लस क्या, सी पी, यानी टैक्स कितना है, 18 रुपीज़ प्लस 100, कॉस्ट प्राइस 100, ये क्या जाएगा, 180 रुपीज़ का। ओके, ना इसी का हम लोग क्या निकालते हैं, मान लीजिए रिवर्स में आपको पता है कि कोई प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस किसी प्रोडक्ट का क्या है, 18 रुपीज़ है। कितना है, 18 रुपीज़ है, सॉरी 118 रुपीज़ है, और उस पर कितना आपको टैक्स, आपने कितना टैक्स पे किया है, 18% का। क्लियर हो रहा है, समझिएगा। आपने कोई सामान परचेस किया 180 रुपीज़ में, ठीक, आपने टैक्स उस पर कितना दिया, 18% का। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमको सीपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सीपी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 118 का क्या करेंगे, 18% निकालेंगे, 118 का 80% निकालेंगे, जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी इसी को ऐसे लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू टैक्स प्लस सीपी होता है, यानी आपको सीपी फाइंड करना है, यानी 100, इसको ऐसे लिखे, सेलिंग प्राइस माइनस टैक्स, ठीक, इक्वल टू सीपी, यानी जो भी आपका ये 118 है, ठीक, माइनस इसमें से कितना कीजिए, 18%, ठीक, 18% माइनस कीजिए इसका, इसका सीपी को, यानी ये किस पे निकालेंगे, 80% सीपी से, इसका सीपी का इसका क्या निकाल दीजिए, 18% निकाल दीजिए। सीपी आपने मान लिया है, सीपी इक्वल टू एक्स, सीपी की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए इसका, इसमें से आप क्या कीजिए, टैक्स की वैल्यू कितना है, 18% आई है। कितना है, 18%, और सीपी की वैल्यू का अपना क्या माना, एक्स माना है। ठीक, यानी जो टैक्स निकाल रहा है वो किसके ऊपर निकल रहा है, सीपी के ऊपर निकल रहा है। किसके ऊपर निकल रहा है, सीपी के ऊपर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 118 माइनस सीपी कितना है आपका, एक्स है, सीपी कितना है, एक्स है, यानी 18% ऑफ सीपी, 80% ऑफ सीपी इक्वल टू सीपी, 18% ऑफ सीपी इक्वल टू सीपी, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 118 माइनस 18 इंटू एक्स अपॉन 100, यानी सीपी की वैल्यू क्या है, एक्स है, सीपी की जो आपने वैल्यू लिखा है एक्स है, इक्वल टू एक्स। ना इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 118। ठीक, ये हो गया इतना। आप क्या कीजिए, इसको इस साइड लेके चले जाइए, एक्स माइनस
सॉरी ये माइनस होगा तो इधर प्लस हो जाएगा 18x/100। इसको लेके जाने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे आप रख के भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक। मगर ये आपका सीपी के फार्मूले के अकॉर्डिंग में रखा था, ठीक है। इसी एसपी से ही आप क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, ठीक। तो यानी हमको क्या फाइंड करना था, सीपी फाइंड करना था। सीपी क्या होता है, एसपी माइनस टैक्स होता है। यानी ये हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 100 इतना माइनस 18x/100 इक्वल टू 118। ओके, ये क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, एलसीएम लिए हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 इंटू एक्स माइनस 18x/100 इक्वल टू इतना। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा आपका 118 इक्वल टू, ठीक। जब इन दोनों को सॉल्व कर, यहाँ सॉरी प्लस होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 118x/100, 118x/100 होगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा 118 इंटू 100/118 इक्वल टू एक्स। ये 100 इधर चला गया मल्टीप्लाई में, ये आ गया इधर डिवाइड में। अब 180 कैंसिल, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स इक्वल टू 100, यानी सीपी की वैल्यू क्या है आपकी 100। जो यहाँ पे भी थी सीपी की वैल्यू 100 थी, इसमें भी सीपी की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस उसमें क्या किया है, आपको रोटेशन किया गया, ठीक। यानी एक बार आपको सीपी पता है, एसपी फाइंड किए हैं, अब आपको क्या पता है, एसपी पता है तो सीपी फाइंड कर लिया है। बट इसमें दोनों में कॉमन क्या है, टैक्स की वैल्यू आपको क्या है, फाइंड है। आप चाहें तो टैक्स भी फाइंड कर सकते हैं, टैक्स को मान लीजिए एक्स, लेकिन इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक। तो कितना आ जाएगा 18% आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्या करते हैं, इस यूनिट में क्या है आपका पूरा दिया हुआ, ठीक हो जाएगा। आप नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर से।